बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से ठीक ठाक होंगे। जी स्टूडेंट, आज हम नेक्स्ट नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 7 है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटी का। स्टूडेंट, इसमें हम डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशंस के बारे में और इनइक्वालिटी इक्वेशंस के बारे में। सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस का यह है कि जिसमें अननोन वेरिएबल एक्स वाई जी उसकी पावर 1 हो, उसको लीनियर इक्वेशंस कहेंगे हम। ठीक है। और इनइक्वालिटी इक्वेशन क्या होगी जिसमें इक्वल का साइन ना हो, इक्वल के साइन के अलावा दूसरा साइन हो, यानी कि लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। ये साइन अगर आ जाए तो वो इक्वेशंस क्या होगी? इनइक्वालिटी होगी। अगर इक्वल का साइन आ जाए, ठीक है, वेरिएबल्स के दरमियान में, तो वो क्या होंगे? इक्वेशंस कहलाएगी। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस होगी। इसमें एक्स की पावर अननोन वेरिएबल की पावर 1 हो, ठीक है, वो क्या होगी? लीनियर इक्वेशंस। तो आज सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज इसकी है 7.1, जिसमें सोल्व करना है लीनियर इक्वेशंस को। स्टूडेंट, इसको सोल्व करने का बहुत इजी मेथड है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है 7.1 एक्सरसाइज का। इसमें कह रहे हैं कि 2/3x माइनस 1/2x इज इक्वल टू x प्लस 1/6 है। ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट इसको सोल्व करने के दो मेथड हैं। ठीक है, वो दो मेथड कौन से? या तो आप सबसे पहले क्या करो कि इसमें x की जो वैल्यू है उसको सेपरेट कर लो, और जो विदाउट वेरिएबल यानी कि विदाउट x वैल्यू उसको सेपरेट कर लो। एक मेथड ये है। ठीक है। सेकंड मेथड क्या है कि इक्वल के दोनों तरफ अगर वैल्यूज आ रही हैं, फ्रैक्शन में आ रही है, बटे की फॉर्म में आ रही है, तो उसका क्या करोगे? आप एलसीएम ले लोगे आप। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया हुआ है। अब यहाँ पे 2/3 माइनस 1/2x है, तो इन दोनों का यहाँ पे मैंने ये एलसीएम लिया है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 2 4 3 1 3, और जो बटे की नीचे की वैल्यू है वो आपस में मल्टीप्लाई होकर 6 आ जाएगा। सेम ऐसे ही दूसरी तरफ भी सेम ऐसे, फर्स्ट में x आ रहा है इक्वल के राइट साइड पे, जो x आ रहा है उसके नीचे 1 है। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 6 प्लस 1 1 आ जाएगा, और 6 बटे की जो वैल्यू होगी उसका बस मल्टीप्लाई करके उसका वो एलसीएम बन जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि स्टूडेंट बटे के नीचे इक्वल के दोनों तरफ वैल्यू सेम है, 6 लेफ्ट साइड में भी आ रहा है और 6 राइट साइड में भी आ रहा है बटे के नीचे। तो ये क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि एक तरफ वैल्यू जो 6 है वो डिवाइड हो रहा है, दूसरा जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, रिमेनिंग हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, उसको हम नीचे लिख लेंगे। और इसके अलावा स्टूडेंट यहाँ पे देखें 4x माइनस 3x, अब सेम वैल्यू है, यानी कि वेरिएबल दोनों के सेम है, तो ये आपस में प्लस माइनस हो जाएगी। 4 माइनस 3 1 आ जाएगा, और 6x प्लस 1। ठीक है, तो ये इसको एज इट इज लेंगे। अब यहाँ में देखें कि बड़ी वैल्यू कौन सी है, और इसके अलावा क्या करेंगे हम? जो स्मॉल वैल्यू होगी, छोटी वैल्यू होगी, उसको बड़ी वैल्यू के पास लेके देंगे, उसके बाद शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, एक्स को दूसरा शिफ्ट करेंगे तो प्लस है, दूसरे जगह माइनस हो जाएगा, +1 है, दूसरा जब इसको शिफ्ट करेंगे तो -1 हो जाएगा। तो 6x माइनस 1x, तो 5x आ जाएगा, और -1 एज इट इज आ जाएगा, x इज इक्वल टू -1/5। तो ये हमारा क्या होगा? सॉल्यूशन सेट आ जाएगा -1/5। तो यहाँ पे देखेंगे हमने जो प्रीवियस चैप्टर्स किए हैं उसमें हमने देखा होगा कि जो जैसे कि चैप्टर 4 है, उसमें इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, जिसमें उसको जब हम सोल्व करते थे तो आंसर हमारे 2 आते थे, क्योंकि वो जो इक्वेशन हमें गिवन होती थी उसकी जो अननोन वेरिएबल की पावर थी वो 2 होती थी, यानी कि पावर स्क्वायर में होती थी, तो उसके आंसर भी 2 आते थे। अब यहाँ पे पावर है, अननोन वेरिएबल की पावर है 1, तो उसका आंसर भी 1 ही आया है। ठीक है, जितनी पावर होगी वेरिएबल की उतने उसके आंसर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पैटर्न के साथ करना है आपने। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन को देखना है कि उसको किस तरह से सोल्व करना है। अब यहाँ पे स्टार्ट में देखिए 2/x² - 1 है। ठीक है, इस पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो आपने इसका क्या करना है? फार्मूला अप्लाई कर देना है। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे मैंने किया, और जो -1/x+1 है इसको दूसरी तरफ जब शिफ्ट करेंगे तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए दो बटे के नीचे 2 वैल्यू आ रही है, वो x+1 और x+1 दोनों सेम है।
तो अगर बटे के नीचे दोनों वैल्यू सेम हो और ठीक है और दोनों प्लस माइनस हो रही हो यानी ये प्लस हो रही हो या फिर माइनस हो रही हो तो फिर वैल्यू क्या होती है सेम ऐड हो जाती है। ठीक है उस पर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म भी करना है। सिंपल क्या करेंगे अगर दिमाग में प्लस हो रही है तो दोनों को ऊपर वैल्यू को प्लस कर देंगे, अगर माइनस हो रही है तो ऊपर वैल्यू को माइनस कर देंगे। ठीक है तो यहाँ पे स्टूडेंट ऊपर वैल्यू है 1+1 2 आ जाएगा। ठीक है और जो इक्वल की लेफ्ट साइड वैल्यू है उसका फार्मूला ओपन किया है तो ये फार्मूला ओपन करने से हमारे पास वैल्यू आ गई x+1 x+1 x-1 और x+1। ठीक है अब यहाँ पे देखेंगे इक्वल के दोनों तरफ जो बटे के नीचे वैल्यू आ रही है उसमें से एक है x+1 और दूसरा भी x+1 है तो इसको एक वैल्यू को दूसरे जब लेके जाएंगे दूसरा शिफ्ट करेंगे डिवाइड हो गया दूसरे जाके शिफ्ट होने के बाद वो क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी जिससे x+1 और x+1 कैंसिल हो जाएगा और बनिए हमारे पास क्या रह जाएगा x-1। ठीक है जो कि ठीक है x-1 रह जाएगा और 2 भी कैंसिल हो जाएगा। डिवाइड हो देंगे तो ये 2 कैंसिल हो देंगे। रिमेनिंग हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 = x-1। ठीक है अब हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसके साथ जो भी वैल्यू प्लस माइनस हो रही है या मल्टीप्लाई डिवाइड हो रही है उसको इक्वल के रिजल्ट शिफ्ट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे x के साथ जो वैल्यू है 1 वो माइनस हो रही है इसको दूसरे शिफ्ट करेंगे तो प्लस की हो जाएगी इसलिए आंसर इसका क्या रहेगा 2 आ जाएगा। ठीक है क्योंकि 1+1 2 हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन 2 सॉल्व ईच इक्वेशन एंड चेक फॉर एक्सट्रानियस इक्वेशन इफ एनी। ठीक है अब इसको सोल्व करेंगे और चेक करेंगे कि जो हमने सोल्व करके जो x का आंसर आएगा वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ठीक है तो सबसे पहले स्टूडेंट क्वेश्चन हमारे पास है √3 2x + 3 = √3x - 2। अब स्टूडेंट जो रेडिकल की फॉर्म में होती है x √ की फॉर्म में होती है वो अंडरूट की फॉर्म में होती है उसका रेडिकल की फॉर्म में होती है उसकी पावर 1/2 होती है। ठीक है 1/2 होती है लेकिन यहाँ पे √3 आ रहा है तो इसकी पावर जो वैल्यू होगी अंडरूट के अंदर की वैल्यू होगी उसकी पावर क्या हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। अब अगर सिंपल अंडरूट होगा तो उसको रिमूव करने के लिए बोथ साइड पे क्या है हम स्केल लेंगे जिससे अंडरूट स्केल के साथ कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो रेडिकल आ रहा है वो क्यूब की फॉर्म में आ रहा है यानी कि 1/3 है √3 है तो इसको रिमूव करने के लिए हम बोथ साइड पर क्यूब लेंगे जिससे क्यूब क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है क्यूब क्यूबिक रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा रिमेनिंग जो वैल्यू है उसको हम नीचे लिख लेंगे 2x + 3 = x - 2। ठीक है अब जो सेम वेरिएबल वाली वैल्यू है उसको एक तरफ करेंगे विदाउट वेरिएबल वाली वैल्यू को हम एक तरफ लिख लेंगे। ठीक है जिससे आंसर हमारे पास क्या रहेगा x = -5 आ जाएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू का साइन हम नीचे लिखते होते हैं। ठीक है अब हमने चेक करना है कि जो x = -5 है क्या ये करेक्ट है। ठीक है करेक्ट कैसे होगा कि ये दोनों हम जब इसको x को पुट करेंगे क्वेश्चन के अंदर जहाँ पे x आ रहा है उसकी जगह -1 माइनस करेंगे तो दोनों साइड क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए। ठीक है तो जब हमने पुट किया तो हमारे पास दोनों वैल्यू क्या होगी दोनों के लेफ्ट और राइट के आंसर सेम हो गए इसलिए हमारा सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। क्लियर नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 7.2 है 7.2 है हमारे क्वेश्चन नंबर 2 इसका सोल्व फॉर x। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो फॉर्म बनती है वो मॉडुलस की फॉर्म बनती है। ठीक है ये जो 2x + 5 के दोनों तरफ आपको नजर आ रही है इसको बोलते हैं मॉडुलस बोलते हैं। ठीक है मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं इसको। ठीक है जब इसको रिमूव करते हैं मॉडुलस को तो इक्वल के दूसरे जो वैल्यू होती है उसके साथ प्लस माइनस साइन आ जाता है। ठीक है तो जिससे ये साइन खत्म होने के
वो सिंगल फॉर्म में एक तरफ लानी हमने, ठीक है। यहाँ में सबसे पहले इसको सोल्व कर देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है। फिर उसके बाद राइट हैंड साइड को भी सोल्व कर सकते हैं, यानी कि पहले प्लस वाली वैल्यू को सोल्व करूंगा, फिर उसका माइनस वाली वैल्यू को। यहाँ पे आप दोनों जैसे मैंने सोल्व किया वैसे भी सोल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो x के दो आंसर आ जाएंगे हमारे पास, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू -8 आ जाएगा। अब हमने इसको चेक करेंगे क्या ये दोनों आंसर जो हैं हमारे, ठीक है, वो इस इक्वेशंस को जो क्वेश्चन को फुलफिल करते हैं, जी स्टूडेंट 7.2 का हमने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया अब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की जो मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इसका थर्ड पार्ट है 3x - 5/2 मॉडुलस -1/3 इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। अब इसको भी पहले मॉडुलस की सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि मॉडुलस के साथ वैल्यू आ रही है उसको दूसरा शिफ्ट करेंगे आप, ठीक है, ताकि हमारे पास एक जो सिंगल वैल्यू है मॉडुलस की वो रह जाए। हमारे पास दोनों सेट क्या होती है वो भी इक्वल हो जाती हैं, ठीक है। तो हमारा जो लास्ट में सॉल्यूशन सेट निकलेगा उसको हमने आपने से इसी तरह लिख लेना 7/3/1, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसकी 7.3 जो कि लास्ट एक्सरसाइज है, जो कि इनइक्वालिटी को शो करते हैं। फिर मैंने आपको, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो इक्वल जो लीनियर इक्वेशन होती है वो क्या होती है जिसमें इक्वल का साइन है, और इनइक्वालिटी इक्वेशंस क्या होगी जिसमें इक्वल का साइन ना हो बल्कि लेस देन और ग्रेटर देन का साइन आए, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन और -1/-1.8 प्लस 10.3, इसको प्लस माइनस करने से हमारे पास क्या आ गया 8.5। अब सो यहाँ पे देखें कि हमने x की वैल्यू लेके आनी है, तो x के साथ वैल्यू आ रही है उसके साथ माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि x के साथ कांस्टेंट आ रहा 17 और उसके साथ माइनस भी है, तो -17 के साथ बोथ साइड पर डिवाइड करेंगे। तो जब माइनस किसी भी नंबर्स के साथ या वेरिएबल के साथ कोई भी माइनस वाली वैल्यू को डिवाइड करते हैं इनइक्वालिटी इक्वेशन में, तो उसके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज होते हैं। लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऐसे लिखेंगे हम, ठीक है।
लेस देन है ग्रेटर देन, तो ये क्या हो जाएगा, उसके बाद इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो x ग्रेटर देन ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 0.5 के, ठीक है, तो हमारे पास सेट आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट भी है, वो भी शॉर्ट में आता होता है। ठीक है, तो इसमें हम इसको सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करने के जब टू साइन एक ही इक्वेशन में सोल्व आ रहे होंगे, इन्वॉल्व हो रहे होंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये दो डबल साइन आ रहे हैं, तो आप सबसे पहले क्या करो, इसको सोल्व करने के दो मेथड है। ठीक है, सबसे पहले जो फर्स्ट मेथड है वो आप इसका पेयर बना के सोल्व कर लो। पहले आप -6 और x-2/4 के साथ इसको सोल्व कर लो। उसके बाद x-2 और 4 को 6 के साथ सोल्व कर लो। दोनों के आंसर जब आ जाएगा तो इसको कंबाइन करके आप लिख लोगे। ठीक है, एक मेथड ये है। दूसरा मेथड क्या है, जो कि मैंने सोल्व किया हुआ है, यानी कि दोनों को एक साथ सोल्व किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट इसमें क्या करेंगे, इसकी फ्रैक्शन को रिमूव करेंगे, क्योंकि हमने x की वैल्यू लेके आनी है। तो x के साथ कोई भी वैल्यू, जो सभी नंबर्स आता है, ठीक है, वो प्लस माइनस हो रहा हो या फिर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा हो, तो उसको हम रिमूव करते जाएंगे हम। ठीक है, तो पहले यहाँ सबसे पहले डिवाइड हो रहा है, यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म को रिमूव करेंगे, तो 4 आ रहा है। 4 के साथ तीनों तरफ क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे बटा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और 4 -6 के साथ -24 हो जाएगा, और 6 के साथ 24 हो जाएगा, और ये 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो -2 आ रहा है, -2 के साथ हम क्या करेंगे, ठीक है, अब -2 है, अब इसको रिमूव करने के लिए +2 ऐड करेंगे। क्या करेंगे हम, +2 को ऐड करेंगे। ठीक है, जिससे प्लस का 2 और माइनस का 2 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, दो आंसर आ जाएगी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसको सोल्व करने के दो मेथड होते हैं, जब दो साइन आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है, अब सेंट्रल वैल्यू फर्स्ट वैल्यू के इक्वल भी है, और लास्ट वैल्यू के इक्वल भी है, तो इसलिए हम इसको 1 बाय 1 करके दोनों वैल्यू के साथ हम इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो सोल्व करने से हमारे पास दो आंसर आ जाएंगे, x लेस देन 3, ठीक है, और सेकंड आ जाएगा, अब यहाँ पे देखिए -2x आ रहा है, तो ये x के साथ -2 आ रहा है, तो इसको रिमूव करने के लिए डिवाइड करेंगे -2 के साथ। ठीक है, तो जिससे इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, चेंज होने के बाद आंसर आ जाएगा -8। ठीक है, तो दूसरे सेट में हम इसको लिखेंगे। अब ये लिखना है कि स्टूडेंट के x की साथ जो साइन आ रहा है वो लेस देन है। ठीक है, इसकी नोक क्या है, साइन की नोक x की तरफ है, तो जब इसका दूसरे सेट लिखेंगे कंबाइन करके, तो x की तरफ इसकी नोक रखनी है। और यहाँ पे जो x के साथ x ग्रेटर देन है -8 के। ठीक है, तो x की तरफ क्या ओपन है, ठीक है, ओपन माउथ है, तो इसलिए x की तरफ ओपन माउथ ही इसको रखेंगे। तो ये साइन का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो आगे से इसी पैटर्न के साथ इसको सोल्व कर लेना है। ठीक है, तो होपफुली स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। आप इसकी प्रैक्टिस लाजमी करें, क्योंकि ये जो कोर्सेज चल रहे हैं, क्रैश कोर्सेज, ये आपका एक किस्म का ये आपके रिवीजन हो रही है। ठीक है, ताकि आप इसको जो आपके एग्जाम है उनको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सको। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही था, जिसमें हमने चैप्टर 7 को कंप्लीट किया है। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बेसिक मेन कॉन्सेप्ट आपको दिए हैं कि अगर क्वेश्चंस लीनियर क्वेश्चन उसको कैसे सोल्व करते हैं, और इनइक्वालिटी क्वेश्चन उसको कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, तो होपफुली आपको क्लियर हो गया, आप इसकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा इन क्वेश्चंस की। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर नए चैप्टर के साथ मैं फिर आऊँगा। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।